हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। उदाहरण से विकल्प चुनें। परागण परागकोश से परागकणों का एक पुष्प से उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया है। यदि परागण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे स्वयं परागण कहते हैं, जबकि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परपरागण है। स्वयं परागण हेतु पुष्पों का द्विलिंगा सहपक्वता तथा क्लाइस्टोमी अनुकूलन पाए जाते हैं। क्लाइस्टोगैमी से परागकोश परिपक्व होकर फट जाते हैं और परागण बिखर जाते हैं। परागकण के लिए निम्नांकित अनुकूलन है। एक लिंगता, स्वयं बध्यापन, पृथकपकता, विषम वर्तिकाग्र तथा रुद्र पराजित परागकणों के स्थानांतरण में कई साधन काम करते हैं, जैसे वायु, जल, कीट, पक्षी, चमगादड़। अब निम्नांकित उत्तर दें। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए पूर्व पक्ता, विकल्प बी एकलिंगी, विकल्प सी क्लाइस्टोगैमी, विकल्प डी उन्मिल परगणी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कभी ना खिलने वाले पुष्प, कभी ना खिलने वाले, कभी ना खिलने वाले पुष्प, खिलने वाले पुष्प। देखिए, कभी ना खिलने वाले पुष्पों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है क्लाइस्टोगेम्स। इन्हें क्या कहा जाता है? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वप्रथम क्लिस्टोगैमी के विषय में, क्लाइस्टोगैमी के विषय में, तो देखिए क्लाइस्टोगैमी क्या है? यह स्वपरागण का क्या है? एक प्रकार है। यह क्या है? यह स्वपरागण का एक प्रकार है। यह क्या है? स्वपरागण का क्या है? एक प्रकार है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें वे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है क्लिस्टोगेम्स। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है क्लिस्टोगेम्स कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो पुष्प होते हैं वह क्या है? वह खिल नहीं पाते हैं। यहाँ पर जो पुष्प होते हैं वह खिल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? स्वपरागण के कारण उन्हें वह क्या है? खिल नहीं पाते हैं। जैसे कि हम देखें तो मूंगफली में हमें यह देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यह समझिए कुछ इस प्रकार पुष्प होगा कि वह क्या होगा? खिल नहीं सकता है। इसी के भीतर क्या होगा? स्वपरागण करना है तो इसी के भीतर क्या होगा? नर एवं मादा दोनों होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? नर एवं मादा दोनों होंगे तथा इनमें क्या होगा? इनके बीच में क्या हो? स्वपरागण हो, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि यह खिलते नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया? कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं। तो देखिए, विकल्प ए दिया गया है पूर्व पक्ता, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है एकलिंगी, तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है क्लाइस्टोगैमी, तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। विकल्प डी दिया गया है उन्मिल परगणी, तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।